जय। उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति, आज पूर्णिमा का दिवस है और पूर्णिमा का मतलब है, उसका अर्थ है कि परमात्मा मालिक पूर्ण रूप से है, अधूरा नहीं, आधा पे पूर्ण। इसी प्रकार से हमारा सत्पुरुष परमात्मा कबीर साहब आज के दिवस पे कबीर जयंती हम लोग मनावल जा है। कबीर साहब प्रकट होकर के और धर्मदास जी के घर पे जाकर के प्रकट होके ये आत्म ज्ञान उनको बताए है। आत्म ज्ञान का मतलब है, साहब कहते कि जवलिक न जनियो अपने आत्मा तवलिक न पयो परमात्मा। तो आज के दिवस पे रंजीत साहब को हार्दिक से मैं बधाई देते हैं। जन्मदिन के उपलक्ष्य पे सोचा कि नहीं, आज के दिवस पे, ऐसा महान पूर्णिमा का दिवस पे, कबीर जयंती के अवश्य अवसर पे आज हम पूजा करेंगे और बड़ा कोटि कोटि से धन्यवाद देते हैं। कितने भाग्यशाली, धन्य हो आपके माता पिता जो ऐसा पुत्र को ऐसा ग्राम में जन्म दिया है कि भक्ति के मार्ग पे, भक्ति के शैली पे आप चल रहा है। इसी प्रकार से आगामी में दिनों में आप इसी प्रकार से परमात्मा के पूजन और प्रार्थना स्तुति करते रहिए, ताकि यही तो हाथ संगे जाए। मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसार के जाएंगे। कितने माल खजाना हम लोग बटोर के धर लेते हैं, लेकिन जब अंत समय आते हैं तो साथ में कौन चीज आते हैं? तुम्हारा ज्ञान। जो ज्ञान तुम्हारे पास है और जो पूजा पाठ करते हैं, वही ज्ञान आपके साथ जाते ही जा। तो इसी प्रकार से गुरु के पूजा करने से इसमें सभी के पूजा हो जाते हैं। पूजा गुरु के कीजिए, सब पूजा जही माए, जब जल सींचे मूल तरु शाखा पत्र अधाई। गुरु के पूजा करने से इसमें 33 करोड़ देवी देवता की पूजा हो जाते हैं। 33 करोड़ के मतलब जिस प्रकार से आप हम लोग अपने बाहर को नहीं गिन पाते हैं, ऐसे दर तक मिलियन खो देना। तो आपको, आपके परिवार को हार्दिक से धन्यवाद देते हैं कि इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पे भी, और ऐसा महान दिन है कि ये आज कबीर जयंती के दिन पे अपना जन्मदिन मना रहा है। सभी साधु संत के बीच में ऐसा गंगा स्नान करने जा रहा है। इसी प्रकार से जो पूजा होते हैं गुरु के पूजा, इसमें सभी देवी देवतन की पूजा हो जाता है। जिस प्रकार से पेड़ के जड़ में जल डालने से जितने पेड़ के दाढ़ पात सब हरी भरी हो जाते हैं, आज ऐसा अवसर आपको प्राप्त हुए है। बड़े भाग मानुष तन पाया, संत ग्रंथ सब यही गुण गावा। इंसान लोग कितने जन्म जन्म मात्र से, कितने कितने जोनियों में से भटक भटक के जाकर के मनुष्य जोनि को प्राप्त होते हैं। और धन्यवाद, बहुत धन्यवाद होवे है, धन्य और भाग्यशाली रहे कि ऐसा माता पिता के घर में वो पुत्र या पुत्री जाके जन्म लेते हैं। पंडित को बुला करके उसको नाम संस्कार धरवाते हैं कि इसका नाम है रंजीत, दशरथ, लक्ष्मण नाम है। लेकिन जो नाम से मालिक तुमको भेजा है वो नाम तुम भूल गए हैं। जो नाम से परमात्मा हम लोग को भेजा है, इसी प्रकार से कबीर साहब कहते कि जवलिक न जनियो आत्मा तवलिक न पयो परमात्मा। हम लोग घंटी बजाते बजाते, पूजा पाठ करते करते कितने ऋषि मुनि सब चल बस, लेकिन वो वस्तु पाई न पाई। गुरु भेद बतावे है। जैसे वशिष्ठ मुनि ने भगवान रामचंद्र को बताया कि हे राम, जो वस्तु तुम्हारे पास उनके खोजो। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम का त्रिभुवन से न्यारा। वो राम के खोजो जो कभी नहीं कोई जला सकता न मार सकता है। गीता में वही ज्ञान कृष्ण भगवान ने कहते कि अर्जुन, तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो भंडार हम आपको बताते हैं। इसी प्रकार से गीता का नाम है गीता का भंडार, समझला? गीता का भंडार जो कृष्ण भगवान अपना मुखार बीन से
अर्जुन को वो ज्ञान दिया है। इसी प्रकार से कबीर साहब ने अपने मुखारविंद से धनी धर्मदास को वो ज्ञान दिया। धनी धर्मदास ने धनी था और सब माल खजाना सब लुटा करके तब हमारा परमात्मा सदगुरु को पाए से। और माल खजाना में जा रही हो, मोह माया में जा रही हो, तो वस्तु कभी नहीं प्राप्त हो सकेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग को अपना जो मनुष्य जोनी मिला है, मानुष जोनी जो मिला है, अपना कर्म को निभाना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। हम जैसे कर्म करेंगे, तुलसी महाराज ने रामायण में कहा, वैसा फल पाएंगे। तो इसी प्रकार से आज 1455 में कबीर साहब प्रकट हुए हैं। और किस प्रकार से प्रकट हुए हैं? जाकर के वाराणसी बनारस में लहर ताला है एक नदी, कमल के पुष्प पे कबीर साहब प्रकट हुए हैं। और किसके लिए, केकर कारण से वो प्रकट हुए हैं? सुपच भगत के लिए। उनकर माता पिता कितने जन्म जन्म तक नाना प्रकार की जोनियों में भटक भटक के, कभी पंडित के घराना में, कभी मुसलमान के घराना में, कभी नाना प्रकार के घर में जन्म ली। उनके पास संस्कार था। उनकर बेटा जो सुपच भगत था, वो महाभारत की कथा में आते हैं। कौरव पांडव में जब महायुद्ध हुए थे, अंत समय में जब दो कौरव जब हार गए, पांडव जीत गए, तब ये कथा कितने बार मैंने कहा, लेकिन हम दोबारा फिर से कहते हैं। अगर किसी के यहाँ रास्ते पे छुरी भोंकेंगे या कुछ के घायल करेंगे, तब पुलिस पकड़ के बंद करेंगे, सजा देंगे। ऐसे कौरव पांडव में जो युद्ध हुआ है, तब जितने कौरव मारे गए हैं, पांडव ने सपने देखते हैं और जाके कृष्ण से कहते कि भगवान, मैंने रात को सपन देखते, भाई बंधु सब आते बिना सिर के, कोनो ध्वजा पहन के, कोनो नाना प्रकार के चक्र लेकर के, कटार लेकर के बदला लेने चाहते हैं। जो सिर काटे आन के आपन ले कटाई, मालिक के दरबार में बदला कहूं न जाई। जो जो हम लोग कर्म करते हैं, मालिक के दरबार में न्यायकारी होते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण भगवान ने एक यज्ञ रचा है। कहा कि हे द्रौपदी, हे पांडव पुत्र, जितने साधु संत ऋषि मुनि देवतन सबके बुला करके एक यज्ञ होंगे। गौदान, धरती दान, सोना दान, वस्त्र दान, अन्य दान, नाना प्रकार के दान पुण्य करो तो हर पाप क्षमा हो जाएंगे। समझना, गीता में ये महाभारत की कथा है। तो इसी प्रकार से जब नाना प्रकार के सब साधु संत देवतन के जो बुला करके जुटाए हैं, कृष्ण भगवान साक्षात बैठ के भोजन किया। घंटा आकाश में बांध दिया। अब घंटा जानते जो हम लोग घंटी बजाते पूजा पाठ में, तो जो भोजन किया है, सभी ऋषि मुनियों ने सब ग्रास उठा करके भोजन किया है, लेकिन घंटा नहीं बजा। क्यों? कारण क्या है? उसमें सत्पुरुष का अंश नहीं था, साधु। समझला? तो इसी प्रकार से साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए। साधु वो है जो अपने के साध लेवे। साधु साधु मुख से कहे पाप, तीर्थ यात्रा कितने जाते करें, समझला, अपने पाप रूप के नाना प्रकार के धो के छोड़ देने के लिए एक साधु उसमें स्नान कर लेते हैं तो सब सफाई हो जाते हैं। समझला? तो इसी प्रकार से कृष्ण भगवान ने कहा कि पांडव लोग, तुम्हारे यज्ञ में साधु नहीं था। अब भीम ने कहा कौन सा साधु है कि यहाँ आने से, भोजन करने से हमारा करोड़ों पाप क्षमा हो जाएंगे। कृष्ण भगवान कहते कि भीम, जाओ सुपच भगत के लाओ द्वारका देश से। द्वारका देश से जात के नीचे, लेकिन वो सदगुरु कबीर साहब के भक्त है, वो परमात्मा है, मालिक है। तब कृष्ण भगवान ने कहा, भीम ने कहा तो आप कौन मालिक बांटो? बोले हमार तो ये संसार के रचैया है। समझला? तो इसी पर कृष्ण भगवान के नियम है। जब अभिमन्यु मारे गए हैं मैदान में, तो अर्जुन रो रो कहते भगवान, आप तो इंसान को जन्म देते, मार देते, हमारे बेटे को जिंदा कर दो। समझला? तो कहते अच्छा ठीक है। बेटा के 100 मैदान में है, मैदान में पड़ा है, और उसका जो रूह है, रूह के मतलब है क्या?
जो ओन से बार जैसे कोई छापा बना दे परछाई पाओ। तो अब बोले अर्जुन अबे तू शोक में बांटो, नियम है जो इंसान जन्म लेवे है एक ना एक दिन वो शरीर छोड़ के जाना है, ये हमारा नियम बना है। तब बोले अच्छा चलो बैकुंठपुरी में। तो जब बैकुंठ में ले गया कृष्ण भगवान अर्जुन को, तो कृष्ण भगवान ने एक माया रची है कि उसी के रूप से अभिमन्यु के रूप बना करके वहां पे बैकुंठ में धर दिया, समझला। और अर्जुन से कहते कृष्ण भगवान देखो ये बैकुंठपुरी है, देखो अभिमन्यु वहां बैठा हुआ है, बुलाओ अपने बेटे के। और बगल में अभिमन्यु के नए माता पिता, जैसे एक वस्त्र अभी हम घर पे एक उतार करके दूसरा वस्त्र धारण करेंगे, ऐसे इंसान मनुष्य मात्र अपना जन्म जन्म बदलते जाते हैं, समझ ला। 84 लाख योनि बनाए हैं, 84 लाख योनि 8,400,000 soorten vanaf meer tot olifant। झूठे थोड़ा बनल बात, जैसे यहाँ पे बतैली भाई छुरी भोंक दे कोनो के या कोई दाग दे ओके सजा मिली, ऐसे भगवान के नियम बनल है, समझ ला। तो इसी प्रकार से जब अर्जुन ने कहा है कि बेटे अभिमन्यु चलो, बोले आप कौन बाटो, हम आपके ना चिन्हिया। अब कृष्ण भगवान सब लीला देख रहा है, बोले आप कौन बाटो, बोले अरे पिता के भूल गया, बोले नहीं मेरे माता पिता देखो यहाँ बैठा है। अब कृष्ण भगवान देखा बताते हैं कि देखो वह जो मैदान में पड़ा है वो तुम्हारा बेटा है मां, लेकिन वो आत्मा अब दूसरा आत्मा धारण कर लिया है, समझना। तो इसी प्रकार से जन्म और मरण लगा है। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि जाओ भीम द्वारका देश से सुपच भगत के लाओ। और सुपच भगत कौन था, वो कबीर साहब के भक्त था। इसी प्रकार से जब भीम ने सोचा कि एक नीच जात साधु बुलाने से मेरे यज्ञ में भोजन करे से मेरे करोड़ों पाप क्षमा हो जाएंगे, अगर जो हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम मारेंगे ये गदा वो पताल में घुस जाएंगे। प्रेम से बोलो सदगुरु कबीर साहब की। तो इसी प्रकार से भीम खरी हृदय में धल दी, अंदर में सोची से कि अगर वो साधु नहीं चलेंगे तो हम ओके गदा मारब। और वो अंतर्जामी था द्वारका देश में। वो सुपच भगत अब सोच लिया कि देखो भीम आ रहा हमको लेने के, अगर उसके साथ हम नहीं जाएंगे तो ये गदा मारेंगे, पताल में जाएंगे। भीम जब पहुंचा द्वारका देश में, साधु का प्रणाम किया, बंदगी किया। बंदगी का मतलब है, अर्थ है कि बंधन में से छूटना है, बंधन में से निकलना, जेल में से छूटना है। कौन सा जेल, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण है। कृष्ण भगवान भी अर्जुन से भी कहते हैं कि 3 गुण से तू बाहर हो जा, नहीं तो हमारे कर्म के बंधन में से फंसा रही हो। और कर्म के बंधन जो बनाया है इसमें जन्म मरण जानवर सब इत्यादि सब बनाया। जो करे सो भरे। कबीरा तेरा झोपड़ी है गलकत्तन के पास, जो करे सो भरे। तू काहे के हो तू उदास, तू काहे हो उदास, अरे नियम बने ले, वेद बने ले। तो इसी प्रकार से जब भीम आके पहुंचा, प्रणाम किया और कहा कि साधु महाराज आपको निमंत्रण है आने से मेरे यज्ञ में भोजन करने से हमारा करोड़ों पाप क्षमा हो जाएंगे। वो साधु सोच लिया कि चलो हम जा रहा है अपने कुटिया में स्नान करने को। और कहा कि भीम मेरे माला जो है सुमेरनी, इसको सुमेरनी कहते हैं, और इसका मतलब भी है 108 माला जो है विष्णु भगवान चक्र सुदर्शन से पार्वती के 108 टुकड़े टुकड़े काट के गिराया था। जब शंकर भगवान ने शोक में था, बिना निमंत्रण से पार्वती गया था राजा दक्ष के घर पे, अपने पिता के घर पे, तो कहा कि ये तो भूतनाथ है, नाना प्रकार के पति के निंदा पार्वती नहीं सुन पाए, अपने हवन कुंड में बस अपनी आत्मा हत्या कर लिए। शंकर भगवान जाके ओके निकार करके बस बड़ा शोक में रहा। तब विष्णु भगवान सोचा कि अब संसार के रचैया कैसे चलेंगे, तो अपने चक्कर सुदर्शन से काट काट के जहां जहां पे टुकड़ा टुकड़ा गिरल है वहां से भागवती माता निकल है, दुर्गा गायत्री नाना प्रकार के देवी देव। इस समय पे हम लोग मूर्ति बनाकर स्थापना करते हैं, लेकिन उस समय के बाद रहा जमीन से मूर्ति निकलता है कलेश्वर में। आप बनारस कभी जाना तो देख लेना। तो इसी प्रकार से कहा कि भीम मेरे सुमेरनी जो
वह टांगा हुआ है क्या, उसके लेके चलो, मैं कुटिया में स्नान करके आ रहा है ऑफरेसर। थोड़े देर के बाद जब निकल के आए हैं भीम ने सुपच भगत, तो देखते हैं भीम वो पेड़ के नीचे माला सुमेरनी नहीं उठा पाते हैं और पसीने के मारे डूब गया। तब साधु कहते हैं कि भीम मेरा सुमरनी क्यों नहीं उतार पाया। लज्जित के मारे कहे कि हे भगवान, ये कैसा लीला आपने रचा कि आपकी सुमेरनी मैं उतार नहीं पाते, और मेरे पास जो बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, हनुमान जी की शक्ति है। इसी प्रकार से सुपच भगत ने कहा कि जिसके पास एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके संगत हम नहीं करते हैं। ये 5 चोर पहले अपने दबाई के धरो। लज्जित होकर के भीम लौट के गया, कृष्ण भगवान के सब समस्या बताए, जितना व्यवस्था था। कृष्ण भगवान ने कहा भीम तू अभिमान करके गया था, साधु चले भुइया भुइया, चुटियां बचाएंगे। कृष्ण भगवान ने कहा युधिष्ठिर तुम जाओ। युधिष्ठिर वो तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ ये जबलक घट में। युधिष्ठिर ने सोचा कि वो तो मेरा तो धर्म को पालन करना है, मेरा यज्ञ को पालन करना, भी मेरा यज्ञ पूरा होने के कारण मैं जा रहा हूं। थारी लेकर फिर पहुंचा द्वारिका देश। गुरु के शरण में, वो सदगुरु के शरण में जा करके अपना शीश झुका करके आंसुओं से उसका चरण पखारते हैं। जैसे कृष्ण भगवान द्वारका देश में सुदामा के चरण पखारे आंसुओं से। ये आंसू जो है, एक दुख के आंसू है और एगो सुख के आंसू, जानो ना, बड़ा मस्त रहे। और दुख के आंसू मैया दैया मर गए तो ऐसे, तो वो सुख के आंसू के पास रहा और उसका चरण पखारते हैं। इतने में चरण पखारते पखारते वो सुपच भगत के, उसके सिर के ऊपर सब देवी देवता प्रकट होकर फूल के वर्षा करते हैं। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय, भजन गाने लगा। आज मेरे सतगुरु आए द्वारे, मन में बाजत है बधैया। ऐसा मन हमारा बधैया बाजे कि देखो आज हमके दर्शन पा गया। जब दर्शन करना है तो दर्पण माजत रहियो, दर्पण में लागी काय तो दरस कहां से पाई, चाहे रोज माला घूमियो, रोज घंटी बजाइयो। अपने आत्मा के पहले सफा करो, साफ करो गुरु द्वारा। और वही चीज वशिष्ठ मुनि ने भगवान रामचंद्र के कहा कि वो अंदर में रमता राम, उसको खोजो जो कभी विनाश ना होते। समझला? तो इसी प्रकार से जाकर के युधिष्ठिर ने सुपच भगत प्रसन्न हुए, कहा कि चलो। और चलते समय जब पहुंचा द्वारिका देश, कृष्ण भगवान उसको चरण पखारे, साधु महाराज को बैठाए अपने आसन पे, बैठा करके और कहा सब समस्या व्यवस्था की देखो गुरुदेव, आपके आने से, भोजन पानी करने से ये जितने पांडव पुत्र है सब इन लोगों के पाप क्षमा हो जाएंगे। नाना प्रकार के भोजन बना, नाना प्रकार के भोजन बना करके द्रौपदी उसमें भी मिल करके बनाए हैं। अब बना करके और भोजन ग्रास किया, ग्रास के मतलब कृष्ण भगवान भी भोजन करा। और सुपच भगत ने जोर से घंटी बाजा, घंटी जब बाजा तो सब देवता प्रकट होकर सोचे अब क्या हो रहा है, तो देखा वही साधु फिर वहां उपस्थित है। घंटी बजा करके ऊपर से फूल के वर्षा होते हैं, और जब फूल के वर्षा होने लगा तब फिर दूसरा कौर उठाया, दूसरा कौर उठा करके 2 बाजा, तीसरा कौर उठाया। इतने में द्रौपदी सोच लिया अंदर में, मेहनत करके बनाया भोजन पानी, और इस साधु नीच जात के ये क्या जानते भोजन के हाल। इतने में साधु तो अंतर्यामी है, वो हाथ धोकर चलने गया, उठ के चला है, चलते हैं। इतने में अब युधिष्ठिर पांडव पुत्र कहते हैं भगवान ये साधु तो उठ के जा रहा, 3 बार घंटा बजा है, तो कहते 7 बार। सोचो पांडव पुत्र द्रौपदी, तो लोग सोचो कुछ अंदर ही मन में कुछ नहीं सोचा, कुछ पाप या कुछ अन्य वस्तु कि ये तो साधु है, वो तो अंतर्यामी है। समझ ला? द्रौपदी ने सोचा भैया भाई बहन के रिश्ते नाते था
कहते कि मनी मन में हम सोचा कि इतना मेहनत करके हम भोजन बनवाया और वो साधु खट्टा मीठा सब एक में सान के खाते हैं। हम लोग टिकते हैं तो कि कड़िया में नमक ज्यादा, तरकरिया में का इतना ढेर या कमती है, तो उसके बोलते हैं सबादु साधु, जो स्वाद के जानते हैं। लेकिन ये जो भोजन किया है साधु सब में सान के खाते हैं, समझला। एक आदमी के भी पंडित के सुकरू रहा, गया डॉक्टर के पास, बेर बेर उनका खून ऊंचा होते थे। डॉक्टर कहते हैं अरे पंडित जी जो खाना हो तो सब सान करके खाली हाथ चाट लेना, भोजन छोड़ देना। प्रेम से बोलो सदगुरु महाराज की। तो इसी प्रकार से द्रौपदी जा करके वो साधु के पाछे दौड़ करके वंदना किया है, प्रार्थना किया है। और कहते हैं कृष्ण भगवान कहते हैं संत मिलन के जाइए तज ममता अभिमान, जो जो साधु पग आगे धरे कोठिन यज्ञ समान। कि द्रौपदी साधु तो द्वार पे आ करके और जहां जहां वो पग धरे हुआ पे कोठिन यज्ञ समान, जहां हुआ के माटी लेकर के पनमुड़ी में लगाओ, वो तो अग्नि से पैदा हुआ द्रौपदी। वैसे जितने जिनके जिनके नाम है द्रौपदी वो अग्नि के बराबर है। समझ लियो। तो इसी प्रकार से जा करके वो साधु तो नरम है, द्रौपदी के बात सुन करके भोजन पानी किए हैं, 7 बेर घंटाकाश में बाजा है, करोड़ों पाप क्षमा हो गया। और इस समय पे हम लोग क्या करते हैं, 13 बेरही 9 10 गात्र 6 महिला 1 बेर, ये तो थोड़े से। इसी प्रकार से एक साधु जब आकर के भोजन कर लेते हैं तो सब पाप क्षमा हो जाते हैं। साधु से बढ़कर और दुनिया कोई नहीं है। जितने संसार में भगवान हुए सब गुरु करके दिखाए हैं, समझला। राजा बलि के कथा सुन लो आप लोग। राजा बलि अब आखिरी यज्ञ 100 यज्ञ अब समाप्त होने जाते, इतने में 52 अवतार विष्णु भगवान प्रकट होकर के ठहरा हो गए। और उनकर गुरु का नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य आखिरी अब यज्ञ पूरा करने के लिए देवतन ऊपर से गाने लगा, तेरे द्वार खड़ा, बोलो भगवान द्वार पे आकर के भीख मांगने आया तेरे दर, जगत के पालन हारा रे जगत के। उनका गुरु कहते राजा बलि, देखो यही विष्णु भगवान मायापति है, ये तुमको छलने के लिए आए हैं। ओ भाग्य है गुरुदेव, धन्य हो धन्य हो, आज हमको भगवान से तू दर्शन करवा दे लो, भगवान के बता दे लो 52 अवतार। कभी भगवान जाते कि द्वार पे कोई से भीख मांगे? आज भगवान 52 अवतार धारण करके और भीख जाके मांगते। राजा बलि ने कहते गुरुदेव तू भगवान से उनके दर्शन करवा दिया। राजा बलि जा करके रोने लगा, रोकर 52 अवतार विष्णु भगवान को 52 अवतार में जाकर के चरण पखारते हैं, रो रो कर आंसुओं से कहा, ताकि भगवान ऋषि मुनि देवता तपस्या कर करके ये 52 अवतार के रूप में दर्शन नहीं पाते। आज कितने भाग्यशाली हम। राजा बलि हमके 3 पग तू दे दो। संक्षेप में राजा बलि संकल्प कर लिया, प्रभु बस 3 पग तू मांगते हैं, मांगो मेरे पास, सोना सर्फी गौदान धरती दान नाना प्रकार के, और 3 पग धरती तू मांगते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं अरे 3 पग राजा बलि ज्यादा ना मांगिया, पर सोना धरो, असर्फी धरो, खजाना धरो। इतने में विष्णु भगवान ने 52 अवतार कहा कि देखो पहले संकल्प करो, ये मुझ में एस belofte geven, belofte leggen। हम के पहले जैसे ये कसम खाओ या belofte तो ऐसे बोले तब हम के स्वीकार करो। संकल्प करके बस 3 पग जब नापिस, तीसरा बोले कहां धरी, पहला नापिस, दूसरा, तीसरा जब नापे मांगता था तब लक्ष्मी रोक दिया। बोले प्रभु ये भी दान देना चाहते, हम कहां रहेंगे फिर। तो दूसरा में राजा बलि को पताल में धर दिया।
पताल के राजा बना दिया। तो इसी प्रकार से विष्णु भगवान कहते हैं कि गुरु गोविंद खरा केकर लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो लखाई गोविंद के। तो गुरु लखावे देखो, ये मालिक एक तरफ गुरु है। तो राजा बलि से विष्णु भगवान कहते मांगो वरदान और मांगो, कौन सी मांगो है, समझला। बोले प्रभु जब आपके दर्शन हम पा गए, हम तो कृतार्थ हो गए। उसी दिन से विष्णु भगवान ने राजा बलि के द्वारपाल बन गया। द्वारपाल जानते ना, जैसे सुकृति। तो इसी प्रकार से राजा बलि के मान आदर से पूरा प्रेम से बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो हमारा सदगुरु जो है कबीर साहेब ने आत्मा के लिए प्रकट होकर के और छुड़ाने के लिए, ये आत्मा बंधन में है, फसौती में, आत्मा का बंधन में जब पड़ जाते हैं तो हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, अंत समय में क्या होते हैं, कुछ काम नहीं आवे। तो इसी प्रकार से आत्मा का बंधन खोलने के लिए एक गुरु होते हैं और गुरु भेद बताते हैं। गुरु का अर्थ है गुप्त से निकाल करके, गुप्त से अंधेरा से निकाल करके रूप में कर दे उजाला में, उसी के नाम है गुरु। और इस समय पे कितने कितने गुरु होते हैं, लोभी गुरु, माया गुरु कि आज कितना कमाई भेल है, जा चेला के पास कुछ दान पुण्य करो। इसी प्रकार से भी गुरु कितने प्रकार के होते हैं। गुरु जौन है जो अपने शिष्य को बताते हैं कि देखो ये आत्मा परमात्मा, और जो वही नेम धर्म आप पालन करेंगे, वही मंत्र उच्चारण करेंगे, और वो सीढ़ी पे आप चढ़ेंगे, जब आपके समय पूरा हो जाएगा और सीढ़ी पे बस गुरु उनको काट देते हैं, वहां से समाप्त कर देते हैं और कहते हैं कि आपकी जरूरी ना, फिर खाली ध्यान करो जाने के लिए। और आम तूर के लियो ओके पक सही तो खटलूस रही, जब आम पक जा है तो कि तूर के लिए तो मिठास रहे। तो इसी प्रकार से हम लोग खटलूस ना बनी, मीठे मीठे आम खाओ जाए। इसी पर हमारा कबीर साहब सतयुग में सतसुकृत नाम से प्रकट होकर के ये आत्मा को चिताए, कैसे परमात्मा से मिलन हो सके, कैसे लौट के जाना। लेकिन हम लोग उस चीज को, वो वस्तु को अगोर रहा है कि जब हम मर जावे और दूसर कोई वो नाम जाए के बोली हम लोग के करती, जो नाम से लेकर अली भगवान के घर से, समझ ला, वो नाम भूल गई और पंडित द्वारा हमारा नाम संस्कार है, द्रौपदी है, पार्वती है, दुर्गा है, समझ ला, और दशरथ है, लक्ष्मण, मैं जो नमो से भगवान पे ठाई से वो नमो भूला। और कौन नाम है, ये इंसान मर जा कौन नाम बोलत है, राम नाम, बस वही सत्य नाम। शंकर भगवान भी प्रसन्न करते, पार्वती वही सत्य नाम को हम भी आंखी मुन करके त्रिशूल गार करके वही के स्मरण करते हैं। वो सत्य नाम जो ने सतयुग में कबीर साहेब वो सत्य नाम लेकर के प्रकट होकर के इस सत्य के उपदेश दिए हैं और कीर्तात किए हैं, उसी के नाम सतसुकृत, रामायण में भी आते हैं उसका नाम। और त्रेता युग आरंभ होते हैं तो कबीर साहेब कौन नाम से प्रकट होके, मुनिंद्र नाम, और मुनिंद्र नाम से कबीर साहब जाकर हनुमान जी को चिताए हैं। समझ ला, कितने मनुष्य मात्र कहते हैं कि हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान साक्षात सत्य नारायण भगवान है, उसको कोई नहीं ले सकते। उनका ज्योति से पेड़ के फल पे प्रकाशित भइल है, तब जाके फल खाए। हनुमान जी के फल फलोरी न चढ़ावल जा है, समझ ला, फल इत्यादि जैसे प्रसन्न करते। जैसे लंका और गल माता सीता से माई से, हे माँ थोड़ा हम फल फुलौरी, बोले जा जाओ तुरो, तो फल फुलौरी जो है फल इत्यादि ग्रहण करते हैं। और वो सूर्य भगवान को नहीं लेनी तो भस्म हो जाए। सूर्य भगवान सारे सृष्टि के वो गर्म देते हैं, अपना गर्म सबको प्रकाशित करते हैं। तो इसी प्रकार से ढेर जगह अन्य अन्य पुस्तकों में थोड़ा थोड़ा गलती भी होते हैं। अब जैसे आप मार्केट में गए, जो सामान आपको जरूरी किनियो वही काम तो और ज्यादा थोड़ा किनियो, ऐसे पुस्तक में भी समझला। 52 अक्षर जीप पे प्रकाशा, काल कर थे सबके ग्रासा, समझला। 52 अक्षर जो है एक काल जो जमराज है नाना प्रकार के। और त्रेता युग में हनुमान जी को भी मंत्र दिया। हनुमान उपासना जो है आपके पास पुराने पढ़ियो, कितने बार हनुमान जी ने सत्यनाम, बंदगी साहेब, बंदी छोर साहेब, ये मुकेश साहब के पास है, वो पुस्तक जानते हैं, उसमें कितने बार अपने गुरु के वर्णन किए हैं। वर्णन के मतलब अपने गुरु के मान आदर करी से।
इसी प्रकार से भी चालीसा में लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रजनी जमन मुकुर सुधार, वरनो रघुबर विमल जसो, जो धायक फल चार। 4 युग के फल तू प्राप्त हुई, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। समझला? कली में जीवन अलप है कि कली के अर्थ कलयुग में जीवन थोड़े है। कली में, कलयुग में जीवन अलप है। करियो भेगी समार, अपने के संभाल लो। जब रेडियो खोलो तो कितने कितने नौजवान जा रहा है, 20, 30, 40, 50, कोई बिरले हो 80, 90 ले जाते हैं। तो इसी प्रकार से करियो भेगी समार, जब तब साधन हो ना सके केवल नाम आधार, वही नाम सुमरन करो सत्य नाम को। शंकर भगवान जो ही नाम को ग्रहण किए, माता पार्वती को, और जाकर के वो मंत्र को भी दिए हैगा। अमरनाथ में अमर कथा, समझला? और जब त्रेता युग समाप्त हो जाता है तब क्या होते हैं? द्वापर होते हैं। त्रेता द्वापर, करुणामय नाम से कबीर साहब प्रकट होकर के अपने संतों को, अपने महंतों को, अपने आत्मा को ले जाकर के उनको उद्धार किए हैं। और लॉसिंग, ये शरीर में हमारा 10 दरवाजा है, आंख, नाक, कान, मुंह। जौन दरवाजा से प्राण निकलते हैं वही जोनी में जाते हैं। समझला? रामायण में लिखा, बहुत लंबा चौड़ा ना कर भी सकता। और चौथा में त्रेता द्वापर कलयुग में, कलयुग अभी बताया तो कली में जीवन अलप है, करियो भेगी समार, जब तब साधन हो ना सके केवल नाम आधार। तो कलयुग में कबीर साहब कबीर के नाम से प्रकट हुए हैं। वाराणसी बनारस में कमल के पुष्प पे लहरताला नदी में आकाश से वो ज्योति प्रकाश होकर के हाथ पांव डोलने लगा। इसके लिए प्रकट हुए। सुपच भगत कितने कितने बार उसको जन्म जन्म हुए चुके, और सुपच भगत के माता पिता को प्रार्थना किए कि हे भगवान, मेरे माता पिता इस 84 लाख जोड़े में फंसा हुआ है, इसके उद्धार कीजिए। तो जा करके कबीर साहब ने उसको उद्धार किया, चेताया है नीरुनिमा। कबीर साहब तो पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, कुछ आहार करता नहीं, ताकर नाम कबीर। कबीर काया का वीर, काया 5 तत्व के शरीर, यो बॉडी, वीर भीतर में बैठे वही कबीर है, और सबके अंदर में विराजमान है का ब्रह्मा। और तुम्हारे पास वो ताकत भी उसको प्रार्थना करने से, स्तुति करने से अपन आत्मा को जागृत कर सकते हैं। समझला? आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है, आप मन तन ध्यान करके उसको साहिब को दर्शन पा सकते हैं। जब दर्शन करना चाह तो दर्पण माजत रहियो, और दर्पण में लागी काई तो दरस कहां से पाई। 1455 में आज के दिवस पे हमारा सतपुरुष कबीर साहब प्रकट होकर के कितने कितने आत्मा को परमात्मा के लोग मिल गए हैं। तो न वह जमराज लोग सके हैं, और ना 84 लाख जोनी में न परियो। 84 लाख जोनी है, 12 प्रकार की जोनियों में 4 तत्व के शरीर जो ने ये जीव जानवर है, और 5 तत्व के शरीर जो हम लोग के, जो बड़ा भाग से हम पहले ऐसे माता पिता के धन्यवाद दे कि आज इस तीर्थ में हम बैठ के स्नान कर रहा है। गुरु द्वारा वो हमको ज्ञान मिलते हैं। समझला? तो इसी प्रकार से हम लोग को ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। समझला? और चाहे 10 बात में से ये को तो ग्रहण कर लो कि हम तो अली एक न एक दिन जाए कि मैं कहाँ जावे, सबसे चाहे कि वहां सुते लगे हैं, मतलब कहाँ जाना है, कहाँ आना, कहाँ जाना। हमारा सदगुरु जो बताए तो वही मंत्र जाप करने से तब परमात्मा के प्राप्त होंगे। प्रेम से बोलो सदगुरु कबीर साहब की। आगे पंडित साहब सौ बड़े झूला के लिए आएगा आपके सपने का कामना आपकी बात। आगे से
आइए आपके देव पूजा पाठ में अपना समय से व्यतीत करना। आप धन्य हो, धन्य हो। आपके माता पिता जो 7 पीढ़ियों में अन्य जोड़ी में कितने कितने जो परिवारगण बूढ़ पुरखे पे भटक रहा है, ये पूजा करने से सबके तरनतार होंगे। आप भाग्यशाली बात हो। सजनों, आप लोगों के फूल मिलेंगे। पुष्प द्वारा से हम लोग अपनी इष्ट देव के ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद सब जितने और जो जितने परिवार सबगण आए हैं, रंजीत साहब के ओर से हम सभी को धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पे और इस पूर्णिमा का दिवस पे। कितने आप लोग भाग्यशाली है, आप लोग धन्य हो, धन्य हो। नमो नमो जगत गुरु, नमो सच्चिदानंद सत्कबीर परमात्मा नमः। आदि अंत जब ना रहा नाही निरंजन देव, त्रिदेवा देवी नहीं नहीं काल का सेव। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्य आहार करता नहीं ताकर नाम कबीर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरम, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदया सागर ज्ञान यागर शब्द स्वरूपी सद्गुरन, तासो चरण सरोज बंदे सुखदायक सुख। जो जीत दुर्भाषते सत्सुकृतं दया पाल दयानंद स्वामी, क्षमाशील संतोष समिता आनंद रूपे हृदय सहज भाव व्यक्त कर्माया निशंस्य। निर्मोहे निर्भय निर्भय कथिता विगत, उपकार और उपदेश दाता मुक्ति मार्ग सद्गुरन। दास भाव के प्रीति बिनती भक्ति करन करावन, 84 बंधन कर्म खंडन बंदी चोर कावन। त्रिगुण रहिता सत्य भक्ता सद्लोक निवास तम, सत्पुरुष सत्सहायता आप विराजतम। जुगन जुगन सत्पुरुष आज्ञा जीव कारण भागुधर, दीन चीर हुए के बल सुखदायक सर्वलायकं। जम भयंकर मान मर्दन दुखिया जीव सहायकं। धर्मदास कर जोड़ विनी कर दया करो मन वंश करं। कर सेवा गुरु भक्ति पिछले दिन राधो सुमरनं। तू ही गंगा तू ही जमुना तू ही हृदय का मूल, देवन का देव और का सूल। दुखित विनरत द्वारे परगत दर्शन दीजिए। गुरु स्वामी आसुन विनती मोरे बल जाओ विरमण कीजिए। गुरु नैन भरी भरी रहत हूँ ये, निमिष से नहीं छाइए। गुरु बाह दीजे बंदी छोड़, सोयब के बंदी छुड़ाइए। गुरु विदित तन तन भय व्याकुल, बिन देखे अपना रहूं। गुरु तपत तन में उठत ज्वाला, कठिन दुख कैसे सहूं। गुरु गुण है गुण अपराध क्षमा करो, अपन पतित विसारिए। यही विनती है धर्मदास जन को, सतपुरुष निज मानिए। करुणा निधि है स्वागतम, मंगल कारण शुभ आइए। भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए। भय रोग रोग परवाह में बहते हुए, निज नाम जहाज बैठाई के भावधार पार लगाइए। है पंत नाना जगत में, निज निज गुणों को गह रहे। सबको बता के सार सार विशुद्ध बोध कराइए। काम आदि दल दल संग है, गुरु सब मार्ग में आखिर। गुरु ज्ञान आस पर दान कर, मार चार मिलाइए। अब दास जन को यही विनय, गुरु पतित पावन चरण में
आस्तुति करत निज सेवक पतिपत्र पुष्प स्वीकारी। सकल हंस को बंदगी साहेब आप अपना फूल लेकर के बंदगी साहेब हे सद्गुरु, आप ही के सत्ता से सर्व जड़ चेतन स्थित है, सबके जीवन आप ही हो। मालिक परमात्मा जो है पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब वो सबके अंदर में विराजमान है। जब हम लोग मिल करके ये बोलल जाए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो पार ब्रह्म परमेश्वर जो ने वही सत्पुरुष परमात्मा कबीर साहब ने हर एक युग में आकर के इस जीवन को तरनतार करते उद्धार करते हैं। तो इसी प्रकार से आपके अतिरिक्त जो कुछ गुप्त प्रकट नासमान है, मालिक के परमात्मा के छोड़ के जितने और वगैरह वस्तु सब नासमान है। जिस प्रकार से आपका शरीर नासमान है, 5 भौतिक शरीर मिला है हम लोग के, अपना काम पूरा करके जाना, अधूरा नहीं। अधूरा पे ये करेंगे तो अधूरा रह जाएंगे, बस वही आवागमन के संगत में चल जाएंगे। और जो पूरा होंगे तो हम लोग पूर्ण रूप से परमात्मा के दर्शन पाएंगे। एक आप ही सत्य और अविनाशी हो। हमारा परमात्मा मालिक जो है वो भीतर आत्मा में बैठा हुआ है, वही सत्य है, वही सनातन है, समझना। और अविनाशी कि कभी उसको कोई काट ना सकते, न जला सकते हैं, न अग्नि उसको फूंक सकते हैं। हे सत सकृत, आपके अतिरिक्त जितने कीर्ति सब छान्विक और मायविक है। सदगुरु के जो कीर्ति है, उसका मार्ग है, जो उसका रास्ता और शैली सब सत के रास्ता है, सत के, ताकि वो सत लोग जा सकते हैं। और जितने और हो गए कीर्ति है और वो क्षण भंगुर है, ताकि ये पूजा करने से वो पूजा करने से भगवान के लोक में जाइयो, लेकिन 10,000 5,000 15,000 बात फिर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेंगे। जन्म मरण के छुटकारा एक गुरु दे सकते हैं, सदगुरु। इसी प्रकार से वो कबीर साहब आकर के हर युग में यही संदेश दिए हैं। हे आदि अदली, आपका ही नियम सत्य और सुखदायक है। जब हम सत्य को खोज करेंगे, सत्य के राह चलेंगे, तो वो सुख देने वाला है। आपका ही नियम सर्व पूर्व प्रकाशित होता है। आदि अंत जब ना रहा, ना ही निरंजन देव, तीर देवा देवी नहीं, नहीं काल का सेव। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्य आहार करता नहीं, ताकर नाम कबीर। वो कबीर के खोजो जो सत्य है, जो उसको कोई नाश नहीं कर सकते, ना उसको जला सकते, ना काट सकते हैं। इसी प्रकार से उसी के सहारे सत्य की आनंद प्राप्त होते हैं। अगर जब सत्य पे चलेंगे तो हमारा कोई आंच नहीं लगे, समझला। तो इसी प्रकार से कबीरा खरा बाजार में मांगे सबसे खाए, न काऊ से दोस्ती प्रेम है। प्रेम ही के कारण कृष्ण भगवान दुर्योधन के मेवा त्याग करके विदुर घरे साग खाए से दासी के पुत्र रहा। तो इसी प्रकार से जिसमें प्रेम है वहां भगवान प्रकट होते हैं, और जहां प्रेम ना है तो वहां काल के वस्तु है। हे अजर, आप जरा नहीं है, अर्थात आप जन्म मरण उसके माध्य के बाल किशोर युवा प्रौढ़ वृद्धावस्था से सदा एक समान रहने वाला है। आत्मा न छोटा है न बड़का है, बस एक ही बराबर रूप से है सभी के अंदर में। और जो जीव जंतु है वो 4 तत्व का है, 3 तत्व का,
वो जीव जंतु में गिनती है। बड़े भाई हम लोग के जो 5 तत्व का शरीर मिला है अपनों को चेतने के लिए, फिर आवागमन से छुटकारा मिलने के लिए, समझना, फिर वापस लौट के नहीं आना है। हे अमर, आप काल के जाल से छुड़ाकर अपने हंसों को अमर कर देते हैं। कि कबीर साहब के जो शरण में जाते हैं और उसका हंस जो है, जैसे कौवा और हंस, कौवा बक 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 करे, बल्कि हंस जो है वो दूध पी करके पानी छोड़ देते हैं, तो आत्मा परमात्मा में मिला देते हैं, समझला। समुन्द्र से एक लोटा जल ला करके वो आत्मा रूपी है, और वही लोटा जल हम जब समुन्द्र में डालेंगे तो वो परम आत्मा होते हैं। हे अंचित, आप शुद्ध अनंत स्वरूप हो, चिंता के आपके कोई संबंध नहीं है। हम जब सत्पुरुष के शरण में रहेंगे तो हमके किसी की चिंता ना है कि आज उनकर घंटी बजाओ, उनकर घंटी बजाओ, ओकर ध्यान करो, ओकर ध्यान। हमके विश्वास चाहिए होने कि एक मालिक, एक परमात्मा के, समझ रहे हो? और उसी पे जो विश्वास करिए तो बेड़ा पार होंगे, नहीं ना राम के और ना रहीम के। जो रहीम की गाली दे रही तो राम के दे रही गाली, और राम की गाली दे रही तो रहीम, वो दोनों एक है आत्मा। लेकिन अज्ञानता बस हम लोग उसकी वस्तु को प्राप्त नहीं पाते, जान नहीं पाते। अज्ञानता के मतलब हम लोग को ज्ञान के प्रकाश ना है। गुरु भेद बतावे, गुरु बतावे है कि कहां पे वो वस्तु है तो अंदर में एक जीव है तुम्हारे अंदर में। जिस प्रकार से जीव जंतु को कोई काट कूट कर दे है, मार दे है, तो छपटियाई मरे है। मैं आत्मा जो है वो परमात्मा की चीज है, वो फिर हम लोग को लौटारने के लिए है, फिर वापस देने के लिए। जीव जो है वो फिर 84 लाख जोनी में भोगते हैं। तो इसी प्रकार से भोगने से पहले हम लोग अपने के शुद्ध कर ले, प्रभु जी। हाँ, जब मनवा शुद्ध रही तब तो हम पाएंगे। हे मुनिंद्र, सत सुकृत स्वरूप से आप सदाचार का उपदेश देकर मुनिंद्र स्वरूप से सत्य और सत्य के सारा सार के मनन का मार्ग बताते हैं। वो सत्य के खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, कितने लोगों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए वो पहाड़ है, लेकिन एक सुई के नोक है, समझना। ओके, ध्यान करना है, भगवान के ध्यान करना। अगर हम इतना पानी में खड़े हैं, हमें को वस्तु पा गए है, हम आपसे पूछेंगे बताओ मेरे हाथ में क्या है, आप नहीं बोल पाएंगे। इसी प्रकार से वो वस्तु हम जानते हैं, मेरे हाथ में कौन चीज पकड़ा है, कौन चीज मिला है, चाहे किसी के मुट्ठी मिला या कुछ न कुछ वगैरह। तो इसी प्रकार से गुरु भेद बताते हैं। अनेक प्रकार के मनन करने पर जब ये जीव काल के जाल से नहीं निकल सकते, काल के जाल जो है उसमें जब फंस जाएंगे तो फिर निकलना मुश्किल है। वो 84 लाख जोनियों में, अनंत कोटि जोनियों में भटक भटक कर फिर मनुष्य जोनी मिलेंगे। और मनुष्य जोनी जब फिर ना मिला, समझला, तब जीव जंतु में। इसी प्रकार से देवतन तपस्या करते हैं कि हम मृत्यु लोक में भी जन्म ले, बतियाए, खाए पी, भजन भाव करी। उन के तो खाली एक ही पोसरे ऊपर रह गए, समझला, अपने की ख्याल करेंगे। तब आप करुणामय स्वरूप से पारक का मार्ग बताते हैं, और तकसार द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण जब हमारा शुद्ध हो तब तुम पावे, जिसमें कचरा भरा है, मैल भरा है। जैसे कीचड़ में, शंपू में कमल के फूल, कमल बैठा हुआ है, कमल के फूल कहाँ खिलते हैं? ब्रह्मा बैठा उस पे। और जितना देवी देवता किस पे बैठा है सवारी इसका? भगवान। बाघ तो मांस खाते हैं, कैसे भगवती माता उस पे सवारी करते हैं, थोड़ा सा समझा दीजिए। भागवती माता के 108 बैंक जन्म भरे हैं, जितना माला में पढ़नी, समझला। भागवती माता राजा दक्ष लगे जन्म पाए, कितने कितने माता पिता उसको मिला है। और फिर जाकर के शादी हुआ है तो शंकर भगवान के साथ में दोनों बैठ रहा है, लेकिन माता की सवारी नहीं है, शंकर भगवान की तो सवारी है।
उसका सवारी है भूत तो प्रेत के राजा हो। तो इसी प्रकार से शंकर भगवान बताते माता पार्वती के वो लीला दिखा रहा, बता रहा है, समझला। एक हिरनी के बच्चा, समझला, हिरनी बच्चा को पैदा करी, समझला। और एक जो बाघिन है, बाघिन जानो, बाघ है, बाघिन, वो भी का बच्चा। लेकिन बगुआ भोजन खाना अपने बच्चे के खोजते खोजते जंगल में जाकर के हिराए गए, समझला। अब बच्चा रह गया और हिरनी के बच्चा और दोनों में प्रेम हो गए, समझला। अब जैसे जैसे हिरनी अपने बच्चा के सिखाते हैं नरम नरम घास खाने के लिए, ऐसे वो बाघिन को सिखाते हैं, बाघ को जो बच्चा है। बाघिन तो चल गया जंगल में, अब वो सिखा रहा, अब बड़े हो गए। अब बाघिन जो है बाघ हो गया और खूब प्रेम से वो घास खा रहा है, समझला। घास खा कर करके खूब जबड़ हो गया, उसको कहते हैं देव भोजन। हमारा देवता भी यहाँ बैठा है। तो इसी प्रकार से शंकर भगवान ने कहा पार्वती तुम्हारा सवारी तैयार हो गई मृत्यु लोक में, जाओ सवारी, उसको जाओ नाना प्रकार के पूजा पाठ करके उसके पवित्र करके बस तो सवारी तैयार है। तो इसी प्रकार से माता पार्वती की सवारी है वो बाघ जो है, समझला। प्रेम से बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। हे बंदी छोर, आप बारंबार कहते पुकार पुकार कर बतलाते कि तुम्हारी शरण बिना हमारा ठिकाना भी कहीं नहीं है। कबीर साहेब आकर के बारंबार कहते हे बंदी छोर। बंदी छोर उसको कहते जो बंधनों में से छुड़ा देते हैं, तीन लोग के बंधन, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण। वही बात भी कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते कि अर्जुन ये तीन लोग से तू बाहर हो जा, तब तू सदगुरु के दर्शन मिलेंगे। और द्वापर युग में कृष्ण भगवान करुणामय नाम से कबीर साहब प्रकट होकर के द्वारका देश में पांडव लोगों के बताया, समझा कि यही सदगुरु कबीर साहब जो मुक्ति को देने वाला है। हमारे पास तो कितने भार है, हमारे तो कितने जन्म हो चुके, हम जानते हैं अर्जुन कितने बार तुमने माँ के दूध पी के जन्म लिए है और कितने बार हमारे भी जन्म लिए, तुम नहीं जानते, बल्कि हमको मालूम है, हम जानते हैं। तो इसी प्रकार से बंधन में से जब छूटना चाहते हैं तो बारंबार बंदगी करना है, समझला। कृष्ण भगवान साक्षात भी बंदगी भी करते हैं, हनुमान जी का गुरु हो भी बंदगी करते हैं। हनुमान उपासना में आप जरूर से पढ़िए, तुम्हारी शरण बिना हमारा ठिकाना भी नहीं है। हमारा ठिकाना कहां मिलेंगे जब हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, हमारा मन जो है दौरान है वगैरह वगैरह में, हमको ये चाहिए वो चाहिए। अंत समय जब हम जाएंगे दुनिया के छोड़ के, एक राजा रहा, राजा के पास सोना हीरा मोती असरफी और कितने सिपाही लेके चलते हैं, 10-20 सिपाही लेके चलते हैं। और राजा बीच में कभी दान पुण्य नहीं किया था, कभी किसी के भोजन पानी नहीं किया था, कोई के नहीं, ना भंडारा दिया ना कोई। वो तो राजा है, सिंह है, चलते हैं 10 सिपाही संगे साथ चलते हैं। अपने कहा जा रहा है, अपने बगीचे में, बगीचे जानते हैं ना, सदर पार्क, तो अपने बगीचे में जा रहा है और देख रहा है राजा दूर से दे रहा, एक फकीर बैठा हुआ। फकीर मालूम है ना, एक भिखमंगा के रूप में बैठा है। और राजा ने क्रोध होकर के गुस्से में कहते हैं अपने सेना से कहते कि जाओ वो फकीर के हुआ से निकालो, मार मार के उसके निकालो। जब राजा की सेना गया उसके पास तो कहते फकीर तू यहां से भागो नहीं तुमको मार डालेंगे। फकीर ने कहा कि तुम नहीं हमको मार सकते हैं, तो अपन राजा के बुलाओ तब हम जाएंगे यहां से, समझला। राजा के बुलाओ तब हम यहां से जाएंगे। जाके जितने अपने सेना लोग जाकर के राजा से कहते राजा वो फकीर तुमको बुला रहा है। अब बोले कि जब वो आएंगे राजा तब हम जाएंगे।
तब राजा जब जाए के फकीर के यहाँ पहुंचा, समझला, कहा कि ये फकीर भीख मंगा यहाँ से निकलो। बोले एक शर्त है राजा, हम जाएंगे मालिक के पर कान लाओ, कुछ बोलना चाहते हैं तब हम जाएंगे। कान जलाए से राजा और तलवार एक हाथ में, तब वो फकीर क्या बोलते हैं, हमारा नाम है जमराज, हम अली तो के लेवे, हम कितनी देर से तोर बगीचा में बैठ के अगोर रहा है, अब तू तैयार हो जा। तो अब जमराज के रूप अब देखे लगल, भयंकर रूप, राजा खाली देख पाते हैं, भयंकर बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, और वो भयानक रूप में। अब कहते राजा देखो हमके कान में क्या बोला है, हम ही जमराज है, हम तो के लेने का आए हैं। हे प्रभु, हे भगवान, अगोल लोग सब दान पुंजाई कर दी, जितना सोना सर्फी जितना है भोजन पानी सब, अब तक देर हो गए, समझला। तो इसी प्रकार से जो नर करे डिठाई बुरे ठाना पाई, समझला। तो जा करके राजा ने बहुत बहुत मन्नत किए, जमराज उसको सोटा मार के ले गया जमलोक, अब फिर उनको सजा मिला, कभी कुछ नहीं किया। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य मात्र के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे दर्शन कोई नहीं पा सकते। पूजा पाठ के लिए थोड़ा सा अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तो उसका पूजा भी निष्फल हो जाता है। गीता में पढ़ियो, कृष्ण भगवान के बिना गुरु कर ले किसी के पूजा स्वीकार न करिया, समझला। हे दीननाथ, आप ही सबके सहायक हो, हम दीन और अनाथ है, हम तो जन्म जन्म से अपराधी है, जन्म जन्म से इतने बड़ा हो गया है, अब भी तो लोग हम नाना प्रकार के काम, क्रोध, मोह, माया में फंसा है। कभी ध्यान किया भगवान के, एक बार मुड़ी झुका कर बस ठीक है, अरे कुछ ना कुछ सोचो, छोटा से इतना बड़का भैल, कितने हम पाप किए हैं, कितने अभिमान हुए हमसे, कितने निष्कर्म हो गए हमारे साथ, निष्काम। तो इसी प्रकार से वो दिन सोचो, वो दिनवा कि कब हम जाइबे भगवान के घरवा में, और जब जाबे तो के पुकार कर, कौन मैया मिली या मैया बप्पा चिन्हत है, जानत है, अब कौन मैया बप्पा के वहां जा, के बोला, के पुकार, आंखों में आंसू भर जा, आंसू भर जा, गाय के आंसू भरी है वो जीवन की राह, कोई उनसे कह दे हमें भूल, कैसे भूला, कैसे तो क्या जमराज भूली, हम तक कुछ कर्मे न कर ली। तो इसी प्रकार से कर्म न कर्म कुछ करना चाहिए, समझला। हे निर्भय, जब तक आपका सत्य पारक मेरे हृदय में वास नहीं करता, तब तक हम उस काल के करतूतों को जान नहीं सकेंगे। निर्भय, हम के किसी के भय ना डर है, हम जब भगवान के पूजन पाठ करिया तो हम के किसी के डर ना, जमराज चाहे जमराज के पिता आ जाए, जमराज जानो के रहा, शनिदेव के भाई रहा जमराज, और उनका गुरु का रहा ओम नमः शिवाय, समझला। ओम हाथी बन के गया, नरम नरम घास खाई मृत्यु लोक में, बोला आप शनिदेव के ना पाई पढ़ियो शनि की उपासना, समझला। इसी प्रकार से जब तक आपके जानकर हमें उसे अलग नहीं होते, तो हम सदगुरु के जो ध्यान करेंगे तो हमके किसी के डर ना है। हे आनंद सिंधु, जब तक हमारी ज्ञान शक्ति में आपका पारक प्रकाश नहीं होता, तब तक हम उस करतूतों को जान नहीं सकेंगे। एक मेहमान आते मेरे घर पे, थोड़ा थोड़ा रोज कुछ चोरी करके ले जाते हैं, समझला, लेकिन हम ना पकड़ पाएगा, मैं जो रोज पकड़ाए गए थे क्या भैले, उस दिन से नाता टूट गया। तो ऐसे जमराज हम लोग के रोज चोरी करे हैं, कब एक आयु दे, कभी महीना में एक बार, बाल सबन काले रंगते हैं, उम्र जाते हैं, फिर अब 3 हफ्ता बाद फिर बाल रंगते हैं, कहते अब धीरे धीरे उमरिया जाए, अब 2 हफ्ता, अब हर हफ्ता होते हैं। क्यों? अब वो समझ में आ रहा कि अब जब बाल सफेद होते हैं, अब हमारा समय धीरे धीरे कबूर में जा रहा है, कब्र में। इसी प्रकार से हे सत सिंधु, ऐसे कृपा करो जिससे सर्व असत से छूट कर मैं आपके प्राप्त हुआ।
सत्य बराबर तप नहीं झूठ बराबर, जिनके हृदय प्रभु राम बसत है तही प्रभु आप। तो बोला तो हम लोग के बाल से छोटे से इतना उम्र चल गए हैं, तो भी हम लोग ना चकली कि एक ना एक दिन हमको जाना है। मुखे कहा दूर रे बंदे, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं। एक रोज व्रत रख लिया और दिन का कर लो कब्रस्तान पेटने ना। अब दिन के रख ली रोजाना, रात के दिन के रहते रोजा, रात के हल थे का कौन खुदा तो के माफ करी। तो बोला ना देखो भेड़ा बकरी सब बन बनावे हैं, भै 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 बड़का बड़का दाढ़ी बकरियन के देखियो। जो सिर काटे यान के अपन ले कटाई मालिक के दरबार में। बदला कैसे इतना सुंदर सुंदर छोटे छोटे दांत हम लोग के। इसी प्रकार से हे सदगुरु, अंधकार मई देश से उठाकर प्रकाश देश में डालो, कि ऐसा गुरु जो हमको मिल जाए कि हमके अंधकार देश से निकाल करके अब उजाला प्रकाश में कर दे। मैं लेकिन हम गुरु के भेजवे न करिया, गुरु से हम नफरत करिया, गुरु से प्रेम न करिया। गुरु गोविंद खरा के कर लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो लिखाई गोविंद के। हमारा ऐसा प्रेमी गुरु है जो सब बताते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं करते हैं। और जब कुछ हो जाते हैं घटना परिवार में, तो जाके आंसू गिराते और सोच रहा कि हाँ एक ना एक दिन हम तुम सूतब केकर गहरे जाप कहाँ खुटखुटा। ऐसा मैया बप्पा के मिला नाम जीवन में। अब हमने कौन वाली मिली, कुत्ता बिल्ली गोजर सांप मच्छर कच कैमान सब परी बने के कि ना मांगा सब की बने। हमके 84 लाख जोनियों में भगवान हमके इसमें ना दाड़ो। हम आपके प्रेम भक्ति श्रद्धा और आपके सुमरन करके भगवान, गीता में भगवान बोले कृष्ण तो जितने पाप हम क्षमा कर देना, लेकिन फिर से दोबारा नहीं करना। हम लोगों की ऐसे उत्साह ऐसे उत्कंठ दो जिससे आपके आज्ञा को पूर्ण करने में, आपके स्थापित सद्धर्म फैलाने के, आपके सतराज की महिमा प्रकट करो। जैसे राजा लोगों के मुकुट पहनाए के आप उनको पार कर देते सतनाम से, ऐसे उनके उस सतनाम को प्रकट करके दिखाइए। कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूरत बनमाही, ऐसे सब घटना में है दुनिया जानत नाही। कस्तूरी नाभि बसे मृग के, मृग में लेकिन कहा ढूंढते हैं, कमरा में धरली समान पर खोइए दूसरा कमरा में, तो के मुंह रखे। ऐसे सब घट राम है, दुनिया जानत नहीं। दुनिया है मतलब की संसारी के, लेकिन जो वस्तु हमारे पास है वो वस्तु को हम लोग खोजना। इस काया में उसी मालिक का ज्योति है, सबके पास वो भगवान की शक्ति, लेकिन हम लोग अज्ञानता बस इधर उधर ढूंढ रहा है। अभी साहब ने कहा कि एक पल में मिल जाए क्लास में, समझला। आपके अपनी तथा और दुखियों की आत्मा को काल जाल से बचाने में, सुनो काल के जाल जब फंस जाइए, आप लोग फिल्मी देखो ना, जब वो बगवा दरावे हरना के तो कहाँ पकड़े है हिया, और ना छोड़ी जितना तू छपटिए पटिए खाली रोई रोई रही है, देखियो आंखी में आंसू भर रही, वो छोड़ा ना पाइए। ऐसे जमराज हम लोग जब पकड़ ली तो ना छोड़ी, और तो के लाए के बार बार के घुमाए घुमाए के 84 लाख जोड़ी में पुण्य कर लो तो परमात्मा के घर में जाइयो, और जब पुण्य ना कर लो है अधर्मी है, तब बस यही मृत्यु लोक में नाना प्रकार के जीव जंतु में बस मस्त रहो। प्रेम से बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी साहब आप इन लोग के आशीर्वाद है और आप लोगों के आत्मा भी से फलित हुए। प्रोग्राम में रहा जमुनवा के दार साहेब टोल दिए, और भजन के आप लोग खोजबीन लगाओ कहाँ है। इधर बालक तक मनीषा इधर
Lama tikya di salayan na milay sa saya. Ay, kasama. Umile na. शायद दोनों ही है Sochi aki. Nee, nog lang niet. हमें 6-200 लग रही सब लोग आए लोग साहब Di lakariyan di salayan kit lakariyan sa घर और बना दे हम सुनी. साहब ये घरों पर देख कैसे रही है लकड़ी की कैमरे रहे और मजा. दूसरा टिकट ले साहब हाथ बचाई क्या? अभी जर जाइए अब चमत्कार गए साहब. बड़े हाँ ये कोई बात ना वो घर न जाए हाँ ये बोल के हाँ तो भी ना चाहिए जरे साहब. हाँ साहब शुक्राचार्य मंत्र से आगे भारत रहा तो साहब इस साइड कलयुग में कितने कितने शुक्राचार हो गए. ओके हम सब पूछ ले ले हमके भला बताओ धोबी ना घर के और ना मतलब धोबी के कुत्ता ना घर के ना घाट के अरे वो दीदी पहले दीदी बता देता हूँ सब ना एहर के ना ओहर के बस यही हाल है. धोबिया जोन है धोबी जोन है तो क्या करे धोबी कपड़ा धोवे और धोबिनिया खाए बनावे कब धोबिया आवे खाए पिए समझला. और धोबिनिया जोन है खाए खाए बनाए के अब चिट्ठी लिख दे से हाँ कुतवा गटाई में बांध दे से कि जा धोबिया लगे अब पूछ ले धोबिया कौन चीज के चाहे आज बनाए कौन खाना पीना. अब धोबिया लिख दे से खूब चटक बटक कुछ बनाइए कुछ केतल इतल भी मंगा लिए. अब ओकर गटे में जब बांध दे से अब कुतवा दौड़त 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 ठोकर लगल मर गए. अब धोबिनिया गोरे है कप आवे से निशा तो ये बोले कुत्ता धोबी के कुत्ता न घर के और ना कोई हाल ना हो. प्रेम से बोलो सतगुरु महाराज की जय साहब तो वो गोभी साहब के चहुआ गरमाउत इस साहेब पताई से कहेगा ना सर इतने नहीं चहुआ गरमावे फिर पी ले मैं चहुआ गरमा बोले करो भाई चहुआ पी ले बोले सब पी ले ठीक एक बार बोलो सब चौक को चला जाए. वो साहब ना जा सज्जनों आज के दिवस पे जन्मदिन के उपलक्ष्य रहा थोड़ा भजन भाव भय थोड़ा मजाक भयले ऐसे जिंदगी में होना चाहिए. खाली चुप रहियो तब काम ना चली. हमारे बाप पूजा पाठ हंसते हंसते दरिया नहीं कहता क्या ले गए ऐसे हम आप लोगों के भी मांगे हंसाओ कि आप लोग भी फिरन नहीं कहते को तुम तो बेचारा चल के दरिया नहीं कहते. पितर दिवस हम तार मल्ली बोले कैसे समाचार बोले नाच तोड़ कर हम कैलर में मोई सुतल बाटी. हमार मैया बगले भी तो देवल भी तो हाँ बोले मैया के हम सेवा करिया नाच तोड़ कर तुम इच्छा बुता दी मोबिल. हाँ तो जोड़ लो हम लोग साहब के प्रार्थना करेंगे. नमो नमो जगत गुरु नमो सच्चिदानंद सत कबीर परमात्मा हे नमः बना रहा है निरंजन देव त्रिदेवा देवी नहीं काल का से पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर अन्य हार करता नहीं ताकर नाम कबीर. ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरुदया सागर ज्ञानागर स्वरूपी सद्गुरु तासो चरण सरोज बंधु सुखदायक सुख सागरम जो जीत जगवास्ते सत्सुतम दया फल दयालन स्वामी ज्ञानदाता शिवम क्षमा से सतो संता अनंत रूपी मोहे निर्भय निर्भय अकल्पिता विगतम उपकारो देशा मुक्ति महार सर्वम दास भाव के प्रीति प्रीति भक्ति करण करावनम 84 बंधन करम खंडन बंदी छोड़ कहावनम त्रिगुणता सत्वत्ता सतलोक निवासतम सतपुरुष ज्ञान संसारिता विराजनम
जुगल जुगल सतपुरुष आज्ञा जो कार भागीरथ देव नहीं नचित होए के जगत में दौलत करुणा माया कबीर के बलसाय सबलाई जब मैं कर मान मंत्र दिया सहाय कर धर्मदास करे गुरु विजय करे दया करो मन बस सेवा गुरु भक्ति चना लो सुमिरन तो ही हृदय कामो ते सब देव उनका देव हरि अकाल का सू आरती सुमिरन सोई हो संध्या आरती सुमिरन सोई हो सुमिरन करत महाफल होई हो सुमिरन करत महाफल होई हो संध्या आरती सुमिरन सोई हो संध्या आरती सुमिरन सुमिरन करत महाफल होई हो सुमिरन करत महाफल होई हो संध्या आरती सुमिरन सोई हो संध्या आरती सुमिरन सुमिरन करत महाफल होई हो सुमिरन करत महाफल होई हो संध्या आरती सुमिरन आरती सुमिरन सुमिरन करत महाफल होई हो आरती सुमिरन सोई हो आरती प्रेम प्रकाश हो हरे आरती प्रेम प्रकाश हो प्रेम प्रकाश मूर्ति प्रेम प्रकाश हो कर्म धर्म सब कीन विनाश हो कर्म धर्म सब कीन विनाश हो आरती सुमिरन आरती सुमिरन सुमिरन करत महाफल होई हो सुमिरन करत महाफल होई हो संध्या आरती सुमिरन सोई हो आरती सुमिरन सोई सुमिरन करत महाफल होई हो करत महाफल होई हो संध्या आरती सुमिरन सोई हो आरती सुमिरन सुमिरन करत महाफल होई हो सुमिरन करत महाफल होई हो संध्या आरती सुमिरन आरती सुमिरन सोई हो करत महाफल होई हो सुमिरन करत महाफल होई हो आरती देवा हो पुत्री आरती दिलही में देवा गुरु जी दिलही में देवा जुगत से कर ले जुग जुगत से कर ले सेवा संध्यारती सुमिरन संध्यारती सुमिरन सोई हो करत महाफल होई हो करत महाफल होई हो संध्यारती सुमिरन सोई हो आरती सुमिरन सोई हो करत महाफल होई हो सुमिरन करत महाफल होई हो संध्यारती सुमिरन आरती भुवन सोई हो तीसरी आरती भुवन सोए गुरु जी की भवन सोई
गुरु ब्रह्म ज्ञान अगोचर भूज हो, गुरु ब्रह्म ज्ञान अगोचर भूज हो, संज्ञा आरती संज्ञा आरती सुमिरन करत महाफल होइयो, सुमिरन करत महाफल होइयो, संध्या आरती सुमिरन संध्या आरती चौथी आरती चौजुग पूजा, चौथी आरती चौजुग चौजुग पूजा गुरु जी चौजुग पूजा, गुरु संदेव और नहीं दूजा, संध्या आरती सुमिरन संध्या आरती सुमिरन सुमिरन करत महाफल होइयो, महाफल होइयो, संज्ञा आरती सुमिरन आरती महाफल होइयो, सुमिरन करत महाफल होइयो, संज्ञा आरती सुमिरन आरती सुमिरन सुमिरन करत महाफल होइयो, सुमिरन करत महाफल होइयो, संज्ञा आरती सुमिरन हमारी हो कैसे मैं आरती करहूँ तुम्हारो, हमारी हो कैसे मैं आरती कर, हमारी नगत के